देखो आज का टॉपिक है हमारा क्या, फ्रैक्शन। ठीक, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से क्या करेंगे, आज हम बिल्कुल बेसिक से फ्रैक्शन कराएंगे। क्या, फ्रैक्शन। ठीक, बिल्कुल बेसिक से। हिंदी में बोलते हैं फ्रैक्शन को भिन्न। ठीक, आपने कभी इससे पहले फ्रैक्शन पढ़ी हो ना पढ़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बिल्कुल बेसिक से कराएंगे जो आपके अच्छे से समझ आ जाए। देखो सबसे पहले फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि बेसिक बिल्कुल पहला जहां से स्टार्ट होती है ना फ्रैक्शन, वहीं से बिल्कुल उठाते हैं। तो देखो कि सबसे पहले आता है कि 2/4। मान के चलो ये 2 क्या है, समझने की कोशिश करना। ये 2 क्या है, ये 2 है हमारा न्यूमेरेटर। क्या, न्यूमेरेटर। ठीक, इसे हम ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, अंश। हिंदी में अंश बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर। ठीक, अब बात करते हैं नीचे वाला। ये 4 है, ये क्या है, ये नीचे वाला 4 है, ये क्या, ये है डिनोमिनेटर। क्या, डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर। इसे हम नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक, हमेशा याद रखना जो फ्रैक्शन होती है, क्या, जो फ्रैक्शन होती है हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है। क्या, P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक, देखो 2/4 ये P/Q के फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक, अब ये ऊपर वाला होता है न्यूमेरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इतना तो समझ गए ना। अब आगे चलते हैं। देखो कि मान के चलो अब फ्रैक्शन की बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो पहले टाइप की फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमेरेटर, क्या, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। ठीक, जिसका ये न्यूमेरेटर है ना डिनोमिनेटर से कम हो, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 5/8, 6/9। ध्यान रखना जिसका न्यूमेरेटर ज्यादा हो, ये ध्यान रखना कि जो ये है ना ये होगा ज्यादा और ये ऊपर वाला है वो होगा कम। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा और न्यूमेरेटर कम हो। क्या, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा और न्यूमेरेटर कम हो, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे कोई फ्रैक्शन आप लिख लेना। देखो ये 5 कम है 8 ज्यादा है, 6 कम है 8 9 ज्यादा है। ठीक, ऐसे ध्यान रखना कि न्यूमेरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसके बाद कराते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो इसमें क्या है, इसमें इसका उल्टा कर दो, कुछ नहीं है इसमें ना, इसका उल्टा कर दो कि अगर हम क्या करते हैं 4 ऊपर पहुंचा दिया 2 नीचे, 8 ऊपर है ना 8 ऊपर पहुंचा दो और 5 नीचे। इसमें क्या होता है कि जिसका न्यूमेरेटर, क्या, इसका न्यूमेरेटर, ध्यान रखना इसमें क्या करना तुम्हें कि इसमें क्या है अंश ज्यादा है। क्या, अंश ज्यादा है और हर जो है वो कैसा है, कम। तो यहां पे ऊपर लिख दो, यहां पे ज्यादा। ठीक, और यहां पे लिख दो कम। ठीक, समझ गए। जिसमें ये क्या है न्यूमेरेटर, इसमें न्यूमेरेटर ज्यादा है और इसमें डिनोमिनेटर कम है, और ऊपर वाले में क्या है न्यूमेरेटर जो है वो कम है और डिनोमिनेटर कैसा है, ज्यादा। ठीक, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर भी समझ लोगे। इसके बाद आती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, इसके बाद हमारी आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपने पहले देखो ये मिक्स फ्रैक्शन बनती कहां से है। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर हम ऐसे लिख दें 50/3, तो आप इसे काटोगे तो 3 एकम 3, 2 बचा, फिर भाग देंगे 3 18, और यहाँ पे क्या आ गया 3 एकम 3, 3 18, 2/3। ठीक,
अब हमारी ये क्या निकल के आई, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि किसी भी संख्या से किसी संख्या को जब हम काटते हैं, जब वो पूरी पूरी नहीं कटती है, जब वो पूरी पूरी नहीं कटती है, जब वो ऐसे फॉर्म में आती है ना, ऐसे, तब उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मान के चलो 22/3, अगर 3 से 22 को डिवाइड करोगे, 3 से 22 को डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये 22 है, तो एक बचा, यहाँ पे कितना आ गया 3, ये वाला 3 नीचे लिखा जाता है, ठीक। तो ये कितना आ गया 7 सही 1/3, ये क्या होगी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। जब ऐसी फॉर्म में तुम्हें लिखी हुई मिले, ऐसी फॉर्म में, तो ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जैसे कि अब हम ऐसे 3 सही 2/5, ये होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हम लिख देते हैं 2 सही 3/6, ये होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हम बोले 4/5 और 3 सही 4/5, ये होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे लिखे मिलेंगी, ठीक। अब ये ऐसे लिखे मिलेंगी, ये होगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनका डिवाइड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हटा दे रहे हैं, ये तो समझ गए होगे ना आप, ठीक। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करते हैं डिवाइड की फ्रैक्शन, भाग का। देखो अब भाग का करना है, इसमें कुछ मत करना, ये भी बहुत आसान है। देखो अगर हम करते हैं 2/5 डिवाइड 3/6, ठीक, 2/5 डिवाइड 3/6। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत आसान है। देखो इसको ना, ये जो पहली वाली वो है फ्रैक्शन, इसे पहली वाली को हम ना पहले सेम उतार देंगे। क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए 2/5 हमने उतार दिया। अब क्या करोगे, ये भाग है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। क्या मल्टीप्लाई, ये भाग का जब मिले ना तुम्हें, डिवाइड का अगर साइन मिले तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब क्या करोगे, इसे तुम उल्टा कर दो। यहाँ पे ये 6 नीचे है ना, 6 ऊपर कर दो, 3 नीचे कर दो। तो हम क्या करेंगे, 6 ऊपर कर दिया हमने, और ये जो 3 है ना वो नीचे कर दिया, ठीक। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। किसका, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक। तो 2 6 12 और 5 3 15। अब इसमें क्या इतना हो गया। अब ये काटते रहो जब तक कटता रहे। जैसे कि 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक, कट गया। ये हमारा क्या निकल के आया, आंसर, ठीक। ये हमारा क्या निकल के आया, आंसर। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में जो डिवाइड की फ्रैक्शन होती है, उसमें क्या करना होता है कि देखो ये वाली तो हमने यहां सेम उतार दी, डिवाइड का साइन था, हमने मल्टीप्लाई का लगा दिया, और इनको हमने कर दिया उल्टा। क्या, जो ये है ना 6 नीचे है, हमने 6 ऊपर पहुंचा दिया, 3 ऊपर है नीचे कर दिया, ठीक। इनको उल्टा कर दो और बाकी काटते रहो। अब एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं डिवाइड की, जैसे कि 4/3 डिवाइड 5/4, ठीक। अब क्या है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये तो तुम सेम ही उतार दो, 4/3 उतार दी सेम, ठीक। अब क्या करोगे, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का लगा दो। अब ये उल्टा कर दो, ये वाला 4 नीचे है, 4 ऊपर कर दो, 5 ऊपर है, नीचे कर दो। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 4 चौक 16, 3 पंजे 15, ठीक। अब ये हमारा क्या आ गया, 16 और 15। अब तुम्हें लग रहा है कि कटेगा ये किसी से, नहीं, एक संख्या से कटनी चाहिए फ्रैक्शन, तो काटना, नहीं तो हमारा आंसर यही है, ठीक। एक संख्या से, जैसे कि अगर इन्हें 3 चौक 12 से काट दिया, 3 पंजे 15 से काट दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखो एक से ये नहीं कटेगी, ठीक, ये अलग से कटेगा, ये अलग से कटेगा, तो हम नहीं काटेंगे इसे, ठीक। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का, ठीक। डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया।